हेलो फ्रेंड्स, मैं जहूरुद्दीन मनियार अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आगे अध्ययन करेंगे पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में आज हम आगे लेंगे फ्यूचर जो टेंस है उसके पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम लेंगे फ्यूचर सिंपल के पैसिव वॉइस। तो आगे चलने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको प्रतिदिन नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरे साथ इस ग्रामर के साथ जुड़े रहो ताकि आपको नए नए टॉपिक आपको मिलते रहे और आप आसानी से इसको समझ सको। तो चलो आज हम लेते हैं सबसे पहले फ्यूचर सिंपल टेंस को। तो फ्यूचर सिंपल टेंस रूल होता है इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मेट है, ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिया हुआ आएगा। अब हमें सबसे पहले वही रूल उठाना है कि ऑब्जेक्ट लेना है। क्या लेना है हमें सबसे पहले? ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर कर्ता अपना आई और वी हो तो हमें शैल लगाना है, अन्यथा बाकी सभी कर्ताओं के साथ हमें विल का यूज ही करना है। तो प्लस बी जोड़ना है हमें। क्या जोड़ना है? यहाँ बी जोड़ना है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्लस बाई और प्लस से सब्जेक्ट लगा देना है। इस प्रकार अपना पैसिव वॉइस बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे और पैसिव वॉइस बना देंगे। जैसे वाक्य लेते हैं हम, सेंटेंस नंबर फर्स्ट कि सी विल worship, she will worship of God. She will worship of God. अब हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है। तो ऑब्जेक्ट है अपना गॉड। कौन है अपना ऑब्जेक्ट? गॉड। तो सबसे पहले हम लिख देंगे गॉड। अब आई और वी नहीं है इसलिए क्या लगा देंगे? विल। गॉड विल बी वर्शिप्ड ऑफ, ये प्रीपोजिशन साथ में रहेगी इसके, वर्शिप्ड ऑफ बाई लगा देंगे और सी का हम बदल कर लिख देंगे हर, बाई हर। सेंटेंस बन गया गॉड विल बी वर्शिप्ड बाई हर। सेकंड सेंटेंस हमने लिया द गर्ल्स विल मेक ए पेंटिंग, गर्ल्स विल मेक ए पेंटिंग। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए पेंटिंग, अब विल बी आ जाएगा यहां, विल बी ए पेंटिंग विल बी, मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मैड बाय द गर्ल्स। अब थर्ड सेंटेंस लिया हमने आई शैल गेट गुड मार्क्स, आई शैल गेट गुड मार्क्स। अब हमें इसमें ध्यान देने वाली बात विशेष है कि हम यहाँ सेल को देखकर सेल भी लगा देते हैं तो उस समय अपना जो पैसिव वॉइस है वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। अब यहां विल भी आएगा, विल
बी, क्योंकि आई और वी के साथ ही हमें सेल यूज करना है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ हमें विल लगाना है। तो गुड मार्क्स विल बी गोट बाई मी, बाई मी। गुड मार्क्स विल बी गोट बाई मी। अब लेते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उनको हम किस प्रकार बनाएंगे। तो लेते हैं रूल, इनमें क्या होगा सभी देखना, मैं आपको लिखकर बता रहा हूं। तो फ्यूचर सिंपल में हम लेते हैं इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्य आए तो किस प्रकार हमें बदलना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ आएगा WH प्लस विल या सेल, WH प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक निशान हमें दिया हुआ आएगा। अब हमें बदलना है इसको, WH है तो यथास्थान रहेगा, प्लस विल सेल ऑब्जेक्ट के अनुसार विल या सेल। अब पहले हमें सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लेना है, प्लस ए ऑब्जेक्ट प्लस बी यहां जुड़ेगा वर्ब से पहले, ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे बीइंग हो चाहे बीन हो, तो ये जो है वो हमेशा बी, बीन और बीइंग वर्ब से पहले जुड़ेंगे, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में। तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस से सब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन। अब हम लेंगे सबसे पहले सेंटेंस नंबर फर्स्ट, लिखा हुआ है विल द ओल्ड मैन। सेंटेंस है विल द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, विल द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। अब सबसे पहले हमने टेंस लिख दिया, अब लेंगे हम विल है तो पहले विल ही आ जाएगा क्योंकि रोड है वो आई और वी नहीं है, तो विल द रोड, द रोड। अब बी हमें यहां जोड़ना है, विल द रोड बी, क्रॉस की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्रॉस्ड बाई द ओल्ड मैन, तो बाय द ओल्ड मैन इंट्रोगेटिव साइन यहां लगा देंगे। तो सेंटेंस बन गया विल द रोड बी क्रॉस्ड बाय द ओल्ड मैन। फिर हमने सेकेंड सेंटेंस लिया कि वेयर विल सी, वेयर विल सी, वेयर विल सी राइट ए स्पीच, राइट ए स्पीच। सेंटेंस क्या है, वेयर विल सी राइट ए स्पीच। तो WH है तो अपनी जगह रहेगा, वेयर का वेयर, विल का विल, ऑब्जेक्ट ले लेंगे हम ए स्पीच, ए स्पीच। तो ए स्पीच, बी जोड़ना है यहां वर्ब से पहले, वेयर विल ए स्पीच बी रिटन, रिटन बाई। अब सब्जेक्ट लगा देंगे तो सी है तो हो जाएगा हर, बाई हर बदलने के बाद बाई हर और इंट्रोगेटिव साइन। तो वेयर विल ए स्पीच बी रिटन बाई हर। थर्ड सेंटेंस हमने ले लिया कि विल द बॉय, विल द बॉय सेंड हिम ए मैसेज, ए मैसेज और इंट्रोगेटिव साइन कि विल द बॉय सेंड हिम ए मैसेज। अब इसमें ध्यान देना है डबल ऑब्जेक्ट है, ऐसे वाक्य पीछे वाले जो पैसिव वॉइस है उनमें भी आ चुके हैं, मैं बता चुका हूं। फिर इसमें देखो बता देता हूं कि हम मेन वर्ब के बाद जो है उसको लेंगे पहले, तो विल, फिर हिम का क्या हो जाएगा ही, बी, सेंड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेंट,
ए मैसेज अपनी जगह रहेगा, ए मैसेज बाय द बॉय, बाय द बॉय। अब अगर इसको हम ए मैसेज से लेते हैं तो विल यहां आ जाएगा ए मैसेज बी सेंट हिम, यहां आ जाएगा ए मैसेज की तरह, मैसेज चला जाएगा ऑब्जेक्ट की तरह इधर, तो बाय द बॉय लिख देंगे। इस तरीके से हम दूसरे तरीके से बनाएंगे तो भी अपना गलत नहीं होगा। फिर हम लेते हैं इसमें आगे फ्यूचर कंटिन्यू के पैसिव वॉइस बनते नहीं है, तो हम लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट के जो पैसिव वॉइस है उनको। तो हम लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ए ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ए ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस ए, हैव प्लस बीन जोड़ना है हमें, हैव के साथ क्या जोड़ना है प्लस ए बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस से सब्जेक्ट लगा देंगे, यानी यहां हैव के साथ बीन जुड़ गया। यानी परफेक्ट जितने भी टेंस है उन सब में बीन ही जुड़ता है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे परफेक्ट हो, और थर्ड फॉर्म ही सब में लगी हुई है, हमें कुछ भी नहीं लगाना है। यहां बीन जोड़कर जैसे सेंटेंस है उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल कर लिखना है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं फर्स्ट कि they will have won the match, they will have won the match। अब इसको हम बना देते हैं कि the match will have been हो जाएगा, will have been थर्ड फॉर्म हमें लगी हुई है, जैसे कि जैसे उतार देंगे won by दे का हो जाएगा them और फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बन गया द मैच विल हैव बीन won by them। सेकंड सेंटेंस हमने लिया माई फादर विल have, my father will have counted his books, my father will have counted his books। अब ऑब्जेक्ट ले लेते हैं सबसे पहले, तो his books will have, his books will have बीन जोड़ना है हमें, बीन थर्ड फॉर्म है वैसे उतार देंगे काउंटेड बाय माई फादर और फुल स्टॉप। इस तरीके से सेंटेंस बन गया हिज बुक हैव बीन काउंटेड बाय माई फादर। फिर थर्ड सेंटेंस हमने लिया कि द ओल्ड लेडी विल हैव गिवन मी ए
gift. The old lady will have given me a gift. अब एंस बना देते हैं इसका, तो हम लेते हैं सबसे पहले मी. गिवन थर्ड फॉर्म है, तो उसके बाद जो भी है वो अपना ऑब्जेक्ट है, तो मी का हो जाएगा आई. अब आई के साथ हमें शैल हैव लगाना है. आई शैल हैव बीन, थर्ड फॉर्म दी हुई है, गिवन ए गिफ्ट. गिवन ए गिफ्ट बाय द ओल्ड लेडी. बाय द ओल्ड लेडी. तो सेंटेंस बन गया, आई शैल हैव बीन गिवन ए गिफ्ट बाय द ओल्ड लेडी. इस तरीके से अपने सिंपल सेंटेंस बन गए. अब इसमें हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यानी प्रश्नवाचक के वाक्य. इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक. तो प्रश्नवाचक में देखो रूल देख लेते हैं, उसके अनुसार सेंटेंस बना देते हैं. बड़ी आसानी से बन जाएंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो एक्टिव वॉइस में हमें दिया होगा WH प्लस विल या सेल प्लस या सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट. ये अपना सेंटेंस होगा. WH प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस से ऑब्जेक्ट. अब हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है, तो WH प्लस विल या सेल. अब सब्जेक्ट के स्थान पर हमें लेना है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट प्लस हैव, और हैव के साथ हमें जोड़ना है बीन. हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, प्लस बाई, और प्लस ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लगाकर प्रश्नवाचक निशान लगा देंगे, बाई सब्जेक्ट. जैसे हमने सेंटेंस लिया फर्स्ट कि विल सी हैव. Will she have looted the old man? सेंटेंस क्या है? Will she have looted the old man? अब फिर इसका आंसर बना देते हैं. विल का विल ही आएगा. विल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लूटेड के बाद में वर्ब है, वो है द ओल्ड मैन. ऑब्जेक्ट हो गया, तो विल द ओल्ड मैन बीन. विल द ओल्ड मैन बीन लूटेड. लूटेड बाई हर. बाई हर इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे. वाक्य बन गया, विल द ओल्ड मैन बीन लूटेड बाई हर. अब सेकंड सेंटेंस ले लेते हैं कि विल सोहन हैव knit a sweater. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि KNIT निट. निट यानी बूनना, और थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम ही रहेगी, ए स्वेटर. एंस बना देते हैं कि विल का विल ए स्वेटर हैव बीन knit बाई सोहन. तो हो जाएगा सोहन, बाई सोहन इंट्रोगेटिव साइन. सेंटेंस बन गया, विल ए स्वेटर हैव बीन knit बाय द सोहन. फिर थर्ड सेंटेंस हमने ले लिया कि वेयर विल रमेश हैव
वेयर विल रमेश हैव bought a ball? Where will Ramesh have bought a ball? एंस हम बना लेते हैं इसका, तो वेयर का तो वेयर आएगा और विल का विल रहेगा। वेयर विल, अब ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए बॉल, तो ए बॉल हैव बीन, थर्ड फॉर्म इसमें लगी हुई है। वेयर विल ए बॉल हैव बीन बॉट बाई, बॉट ए बाई रमेश, तो हम लिख देंगे रमेश और इंट्रोगेटिव साइन। तो सेंटेंस बन गया वेयर विल ए बॉल हैव बीन बॉट बाई रमेश। इस तरीके से हम पैसे वॉइस को आसानी से हल कर सकते हैं। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमें केवल स्ट्रक्चर और उसके जो रूल है उस पर विशेष ध्यान रखना है। आप मेरी वीडियो को अंत तक देखते रहे, इसके लिए आपका लॉट ऑफ थैंक्स।